क्या आपका बच्चा भी आपसे ये सवाल पूछता है कि मम्मा ELEPHANT यानी कि एलिफेंट लिखते वक्त हम यहाँ पर ए पढ़ते ई को ए पढ़ते हैं, लेकिन जब FEET फीट की बारी आती है तो एलिफेंट यानी कि जो ई का ए है वो ई में क्यों बदल जाता है। फीट यानी कि ई पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर ए की ध्वनि आती है और यहाँ पे ई की ध्वनि आती है, जबकि दोनों तो ई ही है। तो अलग अलग साउंड क्यों होता है। अगर आपका बच्चा भी ये सवाल आपसे पूछता है तो उन्हें क्लियर बताइए। ऐसा होता है शॉर्ट वॉवेल एंड लॉन्ग वॉवेल साउंड की वजह से। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, जो कि है ए, आई, ई, ओ और यू। ये सारे वॉवेल्स जो है ना, वो साउंड दो तरह के निकालते हैं। एक है शॉर्ट वॉवेल साउंड और एक है लॉन्ग वॉवेल साउंड। इसी वजह से इन अल्फाबेट्स के साउंड जो है अलग अलग जगह पे डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसको लेके बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे जाने कि कब किस वॉवेल को कैसे पढ़ना है। तो अगर ये कंफ्यूजन आपके बच्चे को भी है और आप भी इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये डाउट क्लियर करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चों को चुटकी में यानी कि बहुत ही आसानी से शॉर्ट वॉवेल साउंड और लॉन्ग वॉवेल साउंड सिखा सकती हैं। तो सुनने में जितना टफ लग रहा है, जानने के बाद आपको ये उतना ही इजी लगेगा, ये मेरा यकीन आप मान लीजिए। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे को बताना है कि बेटा वॉवेल्स कितने होते हैं। तो बच्चे को तो बहुत अच्छे से पता है कि वॉवेल्स जो है वो 5 होते हैं, A, E, I, O और U। अब इन्हीं वॉवेल्स के साउंड कभी हमें शॉर्ट लेने होते हैं तो कभी लॉन्ग लेने होते हैं। जब शॉर्ट साउंड होता है तो A, E, I, O, U यानी कि 5 वॉवेल्स की जो ध्वनियां हैं वो अलग निकलती हैं, और जब लॉन्ग वॉवेल साउंड होता है तो इनकी ध्वनि अलग निकलती है। सिंपल है, आपको बच्चे को समझाना है कि बेटा ए का फोनिक साउंड बचपन में आपको मैंने क्या सिखाया था, ए। ई का ए, आई का ई, ओ का ओ और यू का अ। स्टार्टिंग में जब बच्चे को हम फोनिक साउंड सिखाते हैं तो ए का फोनिक साउंड ए, ई का ए, आई का ई, ओ का ओ और यू का अ फोनिक साउंड सिखाते हैं। यही है शॉर्ट वॉवेल साउंड। सिंपल है, जो बच्चे को फोनिक साउंड में सिखाया गया है वही साउंड शॉर्ट वॉवेल साउंड कहलाता है। अब बारी है लॉन्ग वॉवेल साउंड की। तो लॉन्ग वॉवेल साउंड तो और भी इजी है। इजी कैसे है भाई, तो A, E, I, O, U जो लिखते हैं वही एज इट इज साउंड निकलता है। यानी कि ए का साउंड क्या निकलेगा, ए निकलेगा, ई का ई निकलेगा, आई का आई निकलेगा, ओ का ओ निकलेगा और यू का यू निकलेगा। यानी कि जो लिखते हैं वही साउंड आता है, कब, लॉन्ग वॉवेल साउंड में। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब शॉर्ट वॉवेल साउंड की बारी आई तो फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो लॉन्ग की बारी आई तो जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख के बच्चे को क्लियर करिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एप्पल, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्पल। यहाँ पे ए की ध्वनि क्या आई, ए आई, एप्पल। जैसे एलिफेंट, यहाँ पर ई की ध्वनि क्या आई, ए आई, एलिफेंट। आई से भी कुछ ले लेते हैं, जैसे हो गया इग्लू, ठीक है। उसके बाद ओ से हो गया ऑक्स, यू से हो गया अम्ब्रेला। यानी कि फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग हमने लिखा और पढ़ा। अब यही अगर लॉन्ग वॉवेल साउंड होता, वॉवेल साउंड में बच्चे को आपको समझाना है कि ए का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, ए, यानी कि ए आई ए। ई का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, ई, यानी कि डबल ई ई। आई का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, आई, आई ई आई। ओ का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, ओ ए ओ। और यू का फोनिक साउंड क्या आ रहा है, यू ई यू। यहाँ पे आप ऐसे पढ़ के भी समझा सकते हैं। ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ये दोनों अल्फाबेट मिलके वही साउंड निकाल रहे हैं जो साउंड मैंने लॉन्ग वॉवेल साउंड में आपको बताया था। तो बच्चे को आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि लॉन्ग वॉवेल साउंड में जब ए आई एक साथ लिखा हो तो ए पढ़ते हैं, डबल ई हो तो ई पढ़ते हैं, आई ई हो तो आई पढ़ते हैं, ओ ए है तो ओ पढ़ते हैं और यू ई हो तो यू पढ़ते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल देके बच्चे को समझाइए। अब मैंने क्या बताया कि ए आई एक साथ हो तो क्या पढ़ते, ए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा PAINT, तो इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे ए आई एक साथ है तो क्या बताया बच्चे को पढ़ना, ए, तो क्या पढ़ेंगे, पेंट। पेंट, ए आई को क्या पढ़ा गया, ए। अब बताया गया है कि डबल ई को पढ़ना है क्या, ई। तो फॉर एग्जाम्पल FEET, फीट। तो यहाँ पर डबल एक साथ है तो क्या ध्वनि आएगी, ई की, तो क्या पढ़ते हैं, फीट। अब चलते एक आई ई का एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा TIE, यहाँ पर आई ई एक साथ है तो क्या ध्वनि निकलेगी, आई की। अभी बताया था हमने बच्चे को आई ई एक साथ है तो आई ई को आई पढ़ते हैं। तो क्या हो गया ये, ट आई, टाई, ट आई, टाई। ये हो गया एक आई ई का एग्जाम्पल। अब एक ओ ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है BOAT, बोट। तो यहाँ पर ओ ए एक साथ है तो क्या ध्वनि निकालेगा, ओ की, ब ओट, ब ओट। वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा ब्लू, तो यू ई को एक साथ क्या पढ़ेंगे, यू, ब्लू। तो बहुत ही क्लियर से बच्चे को समझ में आ गया कि लॉन्ग वॉवेल साउंड को कैसे समझना है। लॉन्ग वॉवेल साउंड में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। हम जानेंगे कब कौन से वॉवेल को शॉर्ट पढ़ना है और कब लॉन्ग पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट वॉवेल साउंड का रूल्स, यानी कि बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि कब AIEOU यानी कि इन पांचों वॉवेल्स का साउंड शॉर्ट में लेना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है CVC का। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। CVC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर एक वॉवेल हो और बाकी सारे कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर शॉर्ट वॉवेल साउंड होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। किसी भी वर्ड में बच्चे को आपको सिखाना है, किसी भी वर्ड में अगर एक ही वॉवेल हो तो वहां पर शॉर्ट वॉवेल साउंड पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CAT, कैट। इस वर्ड में क्या है, एक ही वॉवेल है जो कि ए है, तो यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल साउंड होगा। तो ए का शॉर्ट वॉवेल साउंड क्या है, पढ़ाया था बच्चे को हमने, ए। क एट, क एट कैट। क्या पढ़ते हैं इसको, क एट कैट, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल साउंड होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HAT हैट है, BAG बैग है। ठीक है, बारी बारी से हम पांचों वॉवेल्स के एग्जाम्पल देखेंगे। अभी चलते हैं ए की तरफ। तो कैट, हैट, बैग, यहाँ पर एक ही वॉवेल है तो क्या साउंड होगा, शॉर्ट साउंड। तो शॉर्ट साउंड में बच्चे को हमने क्या बताया था कि ए का साउंड क्या होगा, जो उसका फोनिक साउंड होता है, यानी कि ए। तो क्या पढ़ते हैं, ह एट, हैट, ब एट, बैग। जैसे PIG पिग, BIN बिन, और क्या ले सकते हैं, PIN पिन ले लेते हैं। यहाँ पर आई का फोनिक साउंड क्या होगा, यहाँ पर एक ही वॉवेल है, पिग में एक ही वॉवेल है वो है आई। यहाँ पर भी बिन में एक ही वॉवेल है वो है आई। यहाँ पर पिन में भी एक ही वॉवेल है वो है आई, तो ई। तो क्या पढ़ते हैं, प इग, पिग, ब इन, बिन, प इन, पिन। यानी कि आई का फोनिक साउंड शॉर्ट वॉवेल साउंड में जो आता है ई, वही यहाँ पर पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये CVC है, यानी कि पूरे वर्ड में सिर्फ एक ही वॉवेल है। ये तो हो गया ए और आई का। अब थोड़ा ई का भी देख लेते हैं। तो अभी हम ई का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हैन ले लिया, पेन ले लिया और एग ले लिया। यहाँ पर ई का फोनिक साउंड क्या होगा, ए होगा। ह एन, हेन, प एन, पेन, एग, एग। तो ई का यहाँ पर है डॉग, नॉट, लॉग। ओ का फोनिक साउंड क्या पढ़ाते हैं बच्चे को, ऑ। ड ऑग, डॉग, न ऑट, नॉट, ल ऑग, लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ओ का। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यू का। जैसे है कप, बस, और क्या ले सकते हैं, सन। ठीक है, यू का फोनिक साउंड क्या पढ़ाते हैं बच्चे को हम, अ। चूंकि CVC वर्ड है यानी कि एक ही वॉवेल है तो क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट वॉवेल साउंड, यानी कि क अप, कप, ब अस, बस, अन,
सन, यानी कि यू का फोनिक साउंड क्या निकला? अ निकला। तो सबसे पहला रूल बिल्कुल क्लियर है, छोटा सा रूल है, सीवीसी वर्ड हो यानी कि एक ही वॉवेल हो तो वहां पर क्या होता है? शॉर्ट वॉवेल साउंड। जब भी दो वॉवेल्स के बीच में कई लेटर्स आते हैं, जब भी किसी वर्ड में दो वॉवेल्स हैं और उसके बीच में कई सारे लेटर्स हैं, तो पहला वॉवेल जो है, जो फर्स्ट वॉवेल रहेगा वर्ड का, वो क्या साउंड करेगा? शॉर्ट वॉवेल साउंड। ठीक है, किसी भी वर्ड में दो वॉवेल्स हैं और बीच में कई सारे लेटर्स हैं, तो जो पहला वॉवेल है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ अम्ब्रेला। अब क्या रूल्स बताया था? दो वॉवेल्स या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यू देखा एक वॉवेल, ई देखा एक वॉवेल और ए देखा एक वॉवेल, और बीच में कई सारे लेटर्स है। रूल्स के मुताबिक दो वॉवेल्स भी हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो वॉवेल्स भी है और बीच में कई सारे लेटर्स है। तो पहला वॉवेल क्या करेगा? शॉर्ट साउंड करेगा। तो यू का शॉर्ट साउंड क्या है? अ है, यानी फोनिक साउंड है। तो क्या पढ़ते हैं? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, अभी तीसरा रूल है सीवीसीसी। सीवीसीसी मतलब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट। अगर किसी भी वर्ड में हमें मिलेगा पहला कॉन्सोनेंट, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर फिश। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट हो गया, एक वॉवेल हो गया और फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड होता है किसका? वॉवेल का। ठीक है, बाय का फोनिक साउंड बच्चे को हमने क्या बताया था? ई बताया था। तो यहाँ पर इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? फिश पढ़ते हैं, यानी आई का फोनिक साउंड क्या होता है? ई होता है। या फिर डिश भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी पहला है कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो आई का साउंड क्या होगा? शॉर्ट साउंड, यानी कि ई, डिश। ऐसे एक हो गया और लिस्ट, यहाँ पर भी वही चीज है, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे, यानी कि लिस्ट। तो लॉन्ग वॉवेल साउंड का जो पहला रूल हम बच्चे को सिखाएंगे वो ये सिखाएंगे, किसी भी वर्ड में अगर दो वॉवेल्स आते हो, एक वॉवेल है और एक और है, दो वॉवेल है, तो जो दूसरा वाला होगा वो साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट का मतलब है बिल्कुल चुप, उसका कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देगा। और जो पहला वाला है वो क्या सुनाई देगा? लॉन्ग साउंड में। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा TALE, टेल। ठीक है, तो इसे बच्चे को कैसे पढ़ना है भाई? तो हमने रूल्स बताए कि दो वॉवेल्स अगर हो, यहाँ पे दो वॉवेल्स हैं, ए भी है और ई भी है, तो पहला वाला जो है वो लॉन्ग साउंड लेगा और लास्ट वाला जो है, दूसरा जो वॉवेल है वो साइलेंट होगा, यानी कि उसको पढ़ना ही नहीं है। तो ए का लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या बताया था हमने? एज इट इज, यानी कि ए पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं? टेल, ट एल, टेल। यहाँ पे ए का ध्वनि क्या आया? ए ही आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वॉवेल हैं, तो पहला वॉवेल बोलेगा, दूसरा चुप रहेगा और लॉन्ग साउंड लेगा। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मीट, एक टाई भी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ईगल, ईगल के अलावा और क्या हो सकता है? कोट, बेक, और क्या हो सकता है? यूनिकॉर्न। और सोचिए, एक होल भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल में दो वॉवेल है। यहाँ पर देखिए ई है और ए है, तो मैंने क्या बताया? ए नहीं बोलेगा, दूसरा वाला नहीं बोलेगा क्योंकि वो लास्ट में आया है, तो पहला वाला बोलेगा। क्या बोलेगा? लॉन्ग साउंड। तो ई का लॉन्ग साउंड क्या है? जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, यानी कि ई। मीट, यहाँ पर भी सेम है, दो वॉवेल है, तो ई का साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? टाई। सेम वैसे यहाँ पर भी ए है और ई है, तो लास्ट वाला का साउंड नहीं आएगा, तो क्या पढ़ेंगे? ईगल। जैसे ये ओ और ए दो वॉवेल है, तो क्या पढ़ेंगे? ओ को पढ़ेंगे, ए को नहीं पढ़ना है। लॉन्ग साउंड क्या है? जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, यानी कि ओ। कोट, कोट। सेम यहाँ पर है बेक। तो ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल देके बच्चे को समझा सकते हैं कि जब भी बेटा दो वॉवेल आते हैं किसी भी वर्ड में, तो पहला वाला बोलेगा, सेकंड वाला साइलेंट हो जाएगा और पहले वाले की ध्वनि निकलेगी लॉन्ग, यानी कि खींच के पढ़ते हैं। ऐसे भी आप समझा सकते हैं, खींच के पढ़ना है। टेल, यहाँ पे ए का साउंड लंबा आ रहा है, यानी कि लॉन्ग साउंड आ रहा है। ठीक है, टेल। मीट, टाई,
अब है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है? CVC, यानी कि अगर किसी वर्ड में CVC हो, एक कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए, लास्ट में ई आए, तो इस ई को कहते हैं मैजिकल ई। क्या कहते हैं? मैजिकल ई, यानी कि जादुई ई। यानी ये लिखा जाएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर भी वही रूल्स है, पहला वाला जो वॉवेल है वो क्या होगा? लॉन्ग साउंड लेगा। यानी कि CVC वर्ड में अगर किसी वर्ड में लास्ट में ई आ जाए तो ई हो जाता है साइलेंट और पहला जो वॉवेल होगा वो लॉन्ग साउंड लेगा। अब अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों को आप एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है TAPE, टेप। यहाँ पर CVC वर्ड है कि नहीं देख लीजिए, पहला कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में क्या आया है? ई आया है। यानी कि जो रूल्स मैंने बताए थे सेम यहाँ पर है। तो क्या बताया गया कि लास्ट वाला ई जो है वो मैजिकल ई बन जाएगा, यानी लिखा होगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो क्या पढ़ते हैं इसको? ए का लॉन्ग साउंड लेंगे। तो ए का लॉन्ग साउंड क्या होता है? जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, यानी ए। तो क्या पढ़ेंगे? टेप। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए, फॉर एग्जाम्पल बाइट है, सेम है, नेम है, गेम है, इन सभी में आप ध्यान दीजिए CVC है, यानी कि कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, लास्ट में ई। तो सारे एग्जाम्पल में वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या करना है? लास्ट वाला ई जो है वो मैजिकल ई बन जाएगा, जादुई ई, यानी कि पढ़ेंगे नहीं। और जो पहला वॉवेल होगा वो होगा लॉन्ग साउंड। तो आई का लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होता है? जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, यानी कि आई होता है। तो क्या पढ़ते हैं? ब आइट, बाइट, स एम, सेम, न एम, नेम, ग एम, गेम। यानी कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और लास्ट वाला हो जाएगा साइलेंट। तो ये था रूल नंबर 2। अब बढ़ते रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या है? जब किसी वर्ड में वीवी हो, यानी कि दो वॉवेल एक साथ हो, तो फर्स्ट वॉवेल लेगा लॉन्ग साउंड और सेकेंड वॉवेल हो जाएगा साइलेंट। ठीक है? यानी कि अगर किसी वर्ड में दो वॉवेल्स हो तो पहला वॉवेल लॉन्ग साउंड लेगा, दूसरा वाला हो जाएगा साइलेंट, यानी कि चुप हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई तो हम एक एग्जाम्पल रेन ले लेते हैं। इसके बाद मुझे गांव जाना है तो मैं ट्रेन लेती हूँ, और कुछ लेके भी जाना है खाने वाने को साथ में तो ग्रेन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या है मैंने बताया? दो वॉवेल एक साथ हो, ए आई एक साथ है, ए आई एक साथ है, ए आई एक साथ है, तो लास्ट वाला हो जाएगा साइलेंट और पहला वाला लॉन्ग साउंड पड़ेगा। तो ए का लॉन्ग साउंड क्या है? ए ही है। तो क्या पढ़ते हैं? रेन और ए रेन, ट्रेन, ग्रेन। तो यहाँ पे लास्ट वाला वॉवेल साउंड नहीं कर रहा है और पहला वाला लॉन्ग साउंड पड़ रहा है। अब यहाँ पर कुछ एक बात आपको नोटिस करवानी है बच्चे को कि बेटा देखो मैंने क्या बताया था, ए को एक साथ क्या लिखते हैं जब लॉन्ग साउंड की बारी आती है? ए आई, ए, उसके बाद डबल ई, ई, उसके बाद आई ई, आई, उसके बाद ओ यू, ओ, उसके बाद क्या था? यू ई, यानी कि यू। मतलब ए ई आई ओ और हो गया यू, यानी कि ए आई मिलके बनता है, ए ई मिलके बनता है, ई और आई ई मिलके बनता है आई ओ यू, ओ और यू ई बनता है यू। तो जब किसी वर्ड में ये सारे अल्फाबेट्स एक साथ होंगे, यानी किसी वर्ड में ए आई है, डबल ई है, आई ई है, तो दूसरा वाला हो जाएगा साइलेंट और पहला वाला क्या लेगा? लॉन्ग साउंड। यानी कि क्या पढ़ेंगे? ए, आई का साउंड नहीं आ रहा, ई, दूसरा ई का साउंड नहीं आ रहा, आई, यहाँ पे ई का साउंड नहीं आ रहा, ओ, यहाँ पर भी यू का साउंड नहीं आ रहा, यू, यहाँ पर भी ई का साउंड नहीं आ रहा। तो ऐसे भी बच्चे को आप आसानी से समझा सकते हैं। क्या समझाना है? कि जब दो वॉवेल एक साथ हों तो पहला वाला लॉन्ग होगा, सेकंड वाला साइलेंट हो जाएगा। ठीक है? तो रूल नंबर 4 है कि जब भी सीवी वर्ड हो, यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो किसी वर्ड में, तो लास्ट में जो वॉवेल आता है वो लॉन्ग साउंड लेता है। यानी किसी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल होता है तो लास्ट वाला वॉवेल जो है वो क्या करेगा? अपना लॉन्ग साउंड लेगा। जैसे अगर मैं कहूँ एम ई मी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल है
तो वॉवेल क्या लेगा? लॉन्ग साउंड लेगा। ई का लॉन्ग साउंड क्या है? ई ही है, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं इसको? मी। जैसे यहाँ पर है एच ई ही, उसके बाद आप डब्ल्यू ई वी, जी ओ गो, एन ओ नो। तो इन सारे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि क्या है? कॉन्सोनेंट वॉवेल है तो लॉन्ग साउंड ले रहे हैं वॉवेल का। तो चौथा वाला तो बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल साउंड सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से वर्ड हैं जो शॉर्ट वॉवेल साउंड में आते हैं और लॉन्ग वॉवेल साउंड में आते हैं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।